ये क्वेश्चन आ सकता है जेई मेन में। कह रहे लेट ए बी सी आर द रियल नंबर्स ए नॉट इक्वल टू 0 इफ अल्फा इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस मीन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का एक रूट अल्फा है and the beta is the root of equation a square x square minus bx minus c equals to 0। इसका एक रूट बीटा दिया हुआ है and alpha greater than 0 less than beta, then the equation। अब देखिए इसका कह रहे हैं कि रूट गामा है और कह रहे हैं कि ऑलवेज सेटिस्फाई। गामा किसको सेटिस्फाई कर रहा है? ये चार ऑप्शन आपके सामने मौजूद है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है मेन के लिए 2020 जुलाई में ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, पहले समझ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट यहां समझिएगा, इस क्वेश्चन के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए। आपको ये मालूम है कि एफ एक्स इक्व टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये पैराबोला है, मालूम ही है। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू लेस देन 0 है, यहां पर वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर ये ऐसी कंडीशन यहां पर मिलती है, समझ लेगा, देन आप कहोगे कि एट लीस्ट वन रूट lies between K1 and K2। भाई अगर ये पैराबोला आपने लिया, पैराबोला लिया, अब आप बताओ कि अगर यहां x1 ले लिया और यहां x2 ले लिया, या ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है यहां पर हमने x1 ले लिया और यहां x2 ले लिया, तो इन दोनों ही केसेस में आप दिख रहा है कि fx1 यहां पर क्या है, ग्रेटर देन 0, fx2 क्या है, लेस देन 0। यहां पर देखिए fx1 लेस देन 0, fx2 क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो आपको दिख रहा है कि fx1 इंटू fx2 आपका है लेस देन 0। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपको यहां पर दिख रहा है कि एक रूट इसका एग्जैक्टली, बल्कि एट लीस्ट नहीं कहेंगे, ये एग्जैक्टली होगा, इसको आप एग्जैक्टली कहेंगे। देन एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन x1 एंड x2। क्लियर हो गया बेटा? बात सबको समझ में आ गया? सर हाँ भैया। सर एक बार इसके ऑप्शन सर दिखाइए एक बार।
ये लीजिए क्वेश्चन आ गया। सर सर डी वाला है क्या? डी वाला? हाँ, डी आंसर है। आप समझिए बात को, देखिए यहाँ पर। अच्छा ये बताइए, इस क्वेश्चन में इसका रूट अल्फा है, तो अल्फा अगर रूट है तो आपको मालूम है कि इसको सेटिस्फाई करेगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर इसका रूट बीटा है, तो ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा और माइनस सी इक्वल टू 0। अच्छा, अब जो ये इक्वेशन दे रखी है, इसको हमने एफ एक्स यहां पर लेट कर लिया। लेट एफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c। ठीक है, अब आप कहेंगे कि fx1 fx2 वही कंडीशन लगा रहे हैं, तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, अल्फा पुट कर रहे हैं, तो आएगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस 2c। अब देखिए ए स्क्वायर यहां पर अगर आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, देखिए 2bc, बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू क्या लिख लोगे, क्या लिखेंगे? अरे बताओ भाई, क्या लिखेंगे? माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो माइनस 2a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कितना आ गया बताओ, माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। इसी तरह से आप क्या करिए, बीटा रख दीजिए, यहां पर बीटा रख दो, तो ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर पुट कर रहे हैं, देखिए प्लस 2b बीटा प्लस सी। अब आप देखो ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर राइट हैंड लेके चले जाओगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा ट्वाइस ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर ये आ गया 3a स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब आपको ये दिखाई पड़ रहा है, यहां से इन दोनों से ये दिखाई पड़ रहा है कि एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन 0 है कि नहीं है? तो इसका मतलब इस इक्वेशन का क्या होगा, एग्जैक्टली वन रूट, इसका एक रूट गामा है, तो गामा हमेशा क्या होगा, अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा। The question is, if PQR are positive and are in AP, कह रहे हैं then the quadratic equation px square plus qx plus r equals to 0 are real। अब PQR में आपको कंडीशन दे रखी है कि ये AP में है और इसके रूट्स आपको रियल है, और ये कंडीशंस मतलब हमें कंडीशन किस में लेके आनी है, आर और पी में। ठीक है, तो जरा इसको ट्राई कर लीजिए, फट से ट्राई करिए, 1-2 मिनट का टाइम दूंगा और जिसका आ जाए फौरन बताए। और अब 2-3 दिन में ही मैं क्वाड्रेटिक का टेस्ट लूंगा, वो भी ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन ही लाइव चलेगा, मतलब लाइव, इसलिए खूब अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। लाइव टेस्ट की व्यवस्था कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जल्दी करिए।
हाँ भाई, किसी का सॉल्व हुआ? हाँ, बी बी फॉर दिल्ली या बी फॉर बॉम्बे? सर बी वाला बॉम्बे। कैसे किया बताओ? सर इसमें सर रूट्स इक्वेशन का निकाला, वो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर वाला वो बना, फिर उसके बाद क्यू स्क्वायर माइनस 4 PR ग्रेटर लेस देन 0 वाला वो इक्वेशन बनेगी। फिर उसके बाद सर इक्वेशन वो पुट करें वैल्यू, तो पी प्लस आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 PR ग्रेटर देन लेस देन 0। फिर सर उसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि ये अगर लिखा हुआ है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है? बताओ इसको मॉडुलस में क्या लिखते हैं? यस जी, इसको बताइए मॉडुलस में क्या लिखेंगे? हेलो, यस यस सर। इसको क्या लिखेंगे मॉडुलस में? सर सब्ट्रैक्शन में तो -1, एक मिनट। देखो, अच्छा इधर समझिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये समझ लीजिए, ये बहुत जगह इस्तेमाल होने वाला है। अगर माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए यूनियन ए टू इनफाइनाइट है तो इसको आपको मॉडुलस में लिखना आना चाहिए, ये मॉड एक्स ग्रेटर देन ए होता है। अगर आपको माइनस ए टू ए दे रखा है तो ये होना चाहिए मॉड एक्स लेस देन ए। ये सब मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। यहां से ये लिखना आना चाहिए और यहां से ये लिखना आना चाहिए। पीयूष जी, आपको ये बात समझ में आ रही है? जी सर। है नहीं? तो इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिखना आना चाहिए, ठीक है? इस क्वेश्चन में यूज भी हम लोग इसी का करेंगे। देखिए, सोल्यूशन इसका ये है कि आपको दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। अब रियल रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो रूट्स यहाँ पे रियल है, रियल रूट्स सॉरी रियल रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा बताओ? ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। बी स्क्वायर का मतलब हो गया क्यू स्क्वायर -4, ए की वैल्यू p है और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर बताओ? r है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। एक गिवन स्टेटमेंट यहाँ पर था आपको कि गिवन PQR ये AP में है, तो आप 2Q को क्या लिख सकते हैं बताइए? P प्लस R। इसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पुट करिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी P प्लस R होल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? 4 माइनस 4PR ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो P प्लस R होल स्क्वायर है ना, माइनस ये आ जाएगा 16PR ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ओपन करते हैं तो P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2PR माइनस 16PR ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। वैल्यू आ रही P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 14PR ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब क्या है ना कि हमें R बाई P दिया हुआ है या P बाई R दिया हुआ है, तो पहले मान लो P बाई R ही ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर P बाई R अगर ले लिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो डिवाइड कर दे रहे हैं R स्क्वायर से, तो P बाई R होल स्क्वायर माइनस 14P बाई R प्लस 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0।
इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, तो p बाई आर होल स्क्वायर माइनस 14 p बाई आर, है ना। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको मालूम है कि ये जो 14 है इसका हाफ का स्क्वायर कर दो, तो हम 49 यहाँ ऐड कर देंगे और 49 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये इतनी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा p बाई आर, है ना, प्लस माइनस 7 होल स्क्वायर, है ना, ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 48 हो जाएगा। ये वैल्यू 48 राइट हैंड जाएगी। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपको मालूम है स्क्वायर रूट, देखिए दोनों चीजें हैं यहाँ पर, आप ये समझ लो बेटा, ये बहुत ही आता है और ये सब मैं फंक्शन में पढ़ा चुका हुआ हूँ। ये इस तरीके से लिखा जाए, या फिर अगर ऐसे लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल टू, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर, या ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, या इक्वलिटी नहीं लिए तो केवल ग्रेटर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। इन दोनों के लिए सेम इनइक्वालिटी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, चाहे मॉडुलस के फॉर्म में हो चाहे ये इस तरह के फॉर्म में। बस ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर ए क्या है, ए इज पॉजिटिव नंबर है। तो अब इसमें जब आप देखेंगे तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा भाई, इसको हम लोग कह सकते हैं ये वैल्यू हो गई तुम्हारी किसका स्क्वायर आ जाएगा बताइए, स्क्वायर रूट आ जाएगा 4√3। तो ये 4√3 का क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड p बाई आर माइनस 7 ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 4√3। बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर कह रहे हैं कि लेट थीटा की जो वैल्यू है माइनस पाई बाई 6 टू माइनस पाई बाई 12 है, और अल्फा 1 बीटा 1 रूट्स दे रखे हुए हैं, देखिए मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2, सर -2 tan थीटा आएगा इसका, माइनस 2 tan थीटा। सॉल्व किया था, यस सर, बहुत पहले ही लगाया था। एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेक अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या दे रखे हैं, अल्फा 1 और बीटा 1 दे रखा हुआ, अल्फा 1 बीटा 1। अच्छा यहां दिया हुआ है कि अल्फा 1 बड़ा है किससे बताओ, बीटा 1 से। और दूसरी एक इक्वेशन दे रखी हुई है आपकी, ये इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर, ये अल्फा नहीं है बेसिकली ये थीटा है, ये थीटा ही कर लीजिएगा, दोनों वेरिएबल यहाँ पर सेम है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x tan थीटा, है ना, माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं क्या बताओ, अल्फा 2 बीटा 2, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा, और ये दिया हुआ है कि अल्फा 2 ग्रेटर है बीटा 2 से, क्वेश्चन में ये दिया जा रहा है। और अब हमें कहा जा रहा है कि इसके जो दो रूट हैं उसमें अल्फा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, ये ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये अभी क्या है, जेईई मेन में रिपीट हो सकता है, 16 में आया है, 20 में उठा के एनटीए वाले दे देंगे। अच्छा यहाँ पर जो गिवन ये दे रखा हुआ है, थीटा जो है ये दिया हुआ है आपका -30, है ना, -30 से ग्रेटर है, और ये क्या आ जाएगा बताओ, ये कितनी वैल्यू है, पाई बाई 12 हो गया 15 डिग्री, मतलब ये कह रहे हैं ये थीटा। तो ये एक्चुअल में बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल। यहाँ पर अगर हम लोग x क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं तो x की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या आ जाएगी बताओ, 2 सेक थीटा, है ना, प्लस माइनस रूट ऑफ, है ना, क्या हो जाएगा, b स्क्वायर का मतलब 4 सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया बताओ भाई। अपॉन 2a का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया।
x की वैल्यू क्या आई, और 2 sec थीटा प्लस माइनस, देखो यहां से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लिया, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, तो ये tan थीटा हो गया और अपॉन 2 हो गया। तो ये वैल्यू तुम्हारी क्या आ जा रही है, ये वैल्यू आ जा रही है sec थीटा प्लस माइनस tan थीटा, ये है। अब इसी में क्या है, इसी में आपको एक क्या होगा, अल्फा 1 होगा, इसी में एक अल्फा 1 होगा और एक बीटा 1 होगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि अब sec थीटा प्लस tan थीटा बड़ा है या sec थीटा माइनस tan थीटा बड़ा है। यहां ध्यान देना यह है कि जो प्लस की या माइनस की वैल्यू बड़ी होगी वही अल्फा 1 बनेगा और वही बीटा 1, छोटी वैल्यू बीटा 1 बन जाएगी। तो पहले हम इसको भी सॉल्व कर लें, ये देख लें। तो यहां से बताओ x की वैल्यू क्या आ रही, -2 tan थीटा प्लस माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 4 हो गया अपॉन 2 है। तो सॉल्व करके ये वैल्यू तुम्हारी क्या आ जा रही है बताओ, -tan थीटा प्लस माइनस ये आ जाएगी sec थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec थीटा हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी sec थीटा हो जाएगी। अब यहां पर भी आप देखोगे कि प्लस और माइनस, तो अब जो ये अल्फा 2 और ये बीटा 2 देगा। अब जो वैल्यू यहां पर भाई अब प्लस साइन लेने पर बड़ा आ रहा है या माइनस साइन लेने पर बड़ा आ रहा है, उसी के लिए ये कंडीशन देखिए दे रखी हुई है। यहां से जब आप एनालिसिस करोगे तभी आपको मिल पाएगा कि कौन वैल्यू बड़ी है और कौन वैल्यू छोटी है। तो देखो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्राफ का, ध्यान देना जरा, देखो समझो बात को। हमने क्या किया, ग्राफ बनाया, यहां पर क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, sec थीटा और tan थीटा। तो आप क्या करो, आपको मालूम है कि -π/2 से π/2, हालांकि 4th क्वाड्रेंट में ही रहेगा। आपको पता है tan का ग्राफ ये होता है, ये tan का ग्राफ होता है, और आपको sec का भी ग्राफ पता है, ये sec का ग्राफ होता है। इस तरह से sec का ग्राफ चलेगा। अब -30 डिग्री कहीं यहां कहीं है और -15 डिग्री कहीं यहां है। अब आप जरा ध्यान दो, हमको यहाँ पे क्या करना है, जो बड़ी वैल्यू है वो निकालनी है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे sec थीटा, बताओ sec थीटा क्या होगा इसके हिसाब से, यहाँ पर पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, sec थीटा पॉजिटिव होगा। और tan थीटा देखिए नेगेटिव है, tan थीटा क्या है बताओ, नेगेटिव है कि नहीं है, tan थीटा नेगेटिव है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ प्लस लोगे तो पॉजिटिव में से नेगेटिव निकल जाएगा, प्लस साइन लेंगे तो फिर वो वैल्यू छोटी हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर अल्फा 1 कौन वैल्यू बड़ी आएगी, यहाँ देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, अल्फा 1 यहाँ बड़ा होगा, ये आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। क्यों, क्योंकि भाई ये तो वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है। तो अब भाई माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, तो अल्फा 1 बड़ा होगा। यहां पर अगर आप देखें, इस वाले में देखिए यहां पे, अब बताओ यहां कौन बड़ा होगा, tan थीटा तो नेगेटिव है और माइनस पहले से लगा है, पॉजिटिव हो जाएगा। और sec थीटा भी तुम्हारा पॉजिटिव है, sec थीटा भी क्या है बताओ, पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है अब यहाँ जो बड़ी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बताओ, इसको हम लोग नाम दे रहे थे बीटा अल्फा 2, नहीं हमें अल्फा 1 और बीटा 2 निकालना, मतलब छोटी वैल्यू निकालनी है। अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू जो तुम्हारी आ रही है ये पहले से माइनस है और tan तो निगेटिव है ही है, तो ये पॉजिटिव बन गया। और अब तुम ये पॉजिटिव हो गया, अब बीटा 2 तुम्हें छोटा चाहिए तो जाहिर सी बात है यहाँ माइनस लेना होगा। तो आप क्या करोगे, बीटा 2 हो जाएगा माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा होगा। समझ गए बात कि नहीं समझ गए, हमको यहाँ छोटी वैल्यू चाहिए
इस वाले में यहाँ पर बड़ी वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखेंगे ये नेगेटिव है और पहले से नेगेटिव लगा है, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टोटल वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाएगी भैया, पॉजिटिव। और सेक तो आपका क्या है बताओ, पॉजिटिव है, ये माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है छोटी वैल्यू मिलेगी। किसकी अपेक्षा? माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा की अपेक्षा, क्योंकि माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा लोगे तो माइनस टेन थीटा पॉजिटिव है और सेक थीटा भी पॉजिटिव है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब आप कहेंगे इनको हम अगर ऐड कर दें, ठीक है ना, इनको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आपको बात समझ में आ रही है कि अल्फा 1 प्लस बीटा 2 को ऐड करने पे सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस 2 टेन थीटा। इस हिसाब से आर्यन जी ने जो आंसर बताया है वो आपका सही है। बात क्लियर हो गई बेटा कि नहीं क्लियर हो गई? यस। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, सीधे हमें इसके रूट्स के बारे में बताना था कि भैया कौन सा बड़ा है कौन से छोटा है। एक चीज का और मैं आप लोगों को बात बता दूं, वहां पर जल्दी ध्यान नहीं आता है। आप लोग हमेशा सोचते हैं कि ये हमेशा फैक्टर होगा तभी रूट मिलेंगे, ऐसा जनरली आपको कैलकुलेशन के बीच में मिल सकता है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ करे तो आप थोड़ा सा क्या कर लिया करिए, कभी कभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लिया करिए, तो रूट वगैरह सबसे पहली बात ये रहती है, भारी भरकम इक्वेशन दे रखी है तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया करो, अगर वो होल स्क्वायर दिखता है तो आपको रूट कैलकुलेट करने में बहुत ही आसानी होगी और फिर आगे जैसा क्वेश्चन आप लोगों को बताए। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले कह रहे हैं कि इफ b ग्रेटर देन a then the equation x minus a x minus b minus 1 equals to 0 has both roots। यहाँ इंटरवल का यूज किया गया है ऑल ऑप्शंस में, मतलब आपको रूट्स एग्जैक्टली नहीं बताना है, बताना है कि ये रूट किस इंटरवल में फिट बैठ रहा है, किस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, ये हमको बताना है। जल्दी से बताइए। अब मेरी बात को जरा ध्यान देना, जब भी आपको, ध्यान समझिएगा, खूब ध्यान से सुन लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है, जब भी आपको दिया जाए कि रूट्स इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, तो आपको अभी जो हमने fx1 fx2 वाला जो कॉन्सेप्ट बताया लेस देन जीरो, उस कॉन्सेप्ट को दूसरा ग्राफ के हेल्प से, जैसे आपको मालूम है कि ये पैराबोला है, ये क्या है, पैराबोला। अगर यहां हम लेट करते हैं कि fx आपका x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी माइनस 1 दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर की पॉइंट क्या है, ऑप्शन को जरा ध्यान दिया करिए। यहाँ पर देखिए एंड पॉइंट ए बी दे रखा है, यहाँ ए बी और ये सब जगह बी और ये ए दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इसकी सिचुएशन को देखते हुए ए पुट कर दे रहे हैं। देखिए ए पुट करने पर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, -1 लेस देन 0 आ रहा है। अच्छा, अगर हम लोग बी भी पुट करें तो बी पर भी ये मालूम है 0 हो जाएगा और ये -1 आ रहा है। मतलब यहाँ वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगना है कि एफ ए इंटू एफ बी अगर लेस देन 0 आता, ठीक है, तब कहते कि एक रूट एक रूट ए और बी के बीच में लाई करेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये पता है कि ये भाई पैराबोला है, ये पैराबोला है। अब पैराबोला है और रियल रूट्स भी हैं इसके,
तो आपको मालूम है ये अपवर्ड है क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे। अब चूंकि कह रहे हैं ए पर वैल्यू निगेटिव आ रही है तो और बी पर निगेटिव आ रही है तो जाहिर सी बात है ए बी इस रूट के अंदर ही होंगे भाई, क्योंकि अगर रूट के बाहर निकल गया यहां कहीं पर भी अगर है तो यहां कहीं अगर होगा तो फिर क्या होगा, एफ ए और एफ बी पॉजिटिव आएंगे, और जबकि ये क्या दे रखा हुआ है, निगेटिव दे रखा हुआ है। तो अब एक चीज और यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी हुई है कि भैया बी बड़ा है ए से, तो जाहिर सी बात है यहाँ बी होगा और यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ये माइनस इनफाइनाइट, ये क्या हो गया बताओ, प्लस इनफाइनाइट हो गया। क्लियर हो गई बात, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट। तो अब आपको दिख रहा है कि एक रूट कहाँ लाई कर रहा है बताओ, माइनस इनफाइनाइट से किसके बीच में, से ए के बीच में, और दूसरा रूट जो है वो हमें बी से इनफाइनाइट के बीच में दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही होगा बताओ, डी सही होगा। अगर मतलब ये तो हम मतलब इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, अगर किसी भी पैराबोला या कोई भी कर्व हो, चाहे वो आपका, फिर से मैं ध्यान से समझ लीजिए बात को जो बता रहा हूं, एफ एक्स चाहे ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी दे रखा है, एफ एक्स आपका कुछ भी दे रखा हो, क्यूबिक दे रखा है, बी एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दे रखा हुआ है, कोई भी पॉलिनोमियल है, एनी पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर आपको ये मिल गया कि एफ ए या एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स टू आपका लेस देन 0 है, देन आप कहेंगे कि एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली वन रूट जो होगा, वन रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 ये लाई करेगा, लाइज बिटवीन ए एंड बी। इसको मैंने दोबारा बता दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो खाली पैराबोला के लिए नहीं है ये, किसी भी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नहीं है, ये किसी भी इक्वेशन के लिए क्या है बताओ, वैलिड है। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा लेस देन बीटा है, इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, देखो है ना। इसके रूट्स क्या दे रखे हैं बताइए, अल्फा और क्या दे रखे हैं, बीटा दे रखे हुए, और आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बताओ, माइनस बी हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना है बताओ, यहाँ पे सी हो जाएगा। अच्छा बताइए, अल्फा प्लस यहाँ पर बी क्या दे रखा हुआ है, पॉजिटिव, इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी कि नहीं आएगी। और अगर हम इसको एफ एक्स ले लें तो आप देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ समझिए, ये जो c लेस देन 0 कब मिलता है, जब आप यहाँ 0 पुट कर देंगे, तो 0 जैसे ही पुट करोगे तो यहाँ c आएगा, तो c लेस देन 0 कह रहा है। अब ये पैराबोला तो है ना, ये क्या है आपका बताइए, ये क्या है, पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला है, और c लेस देन 0 इसका मतलब ओरिजिन कहीं अंदर होगा। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे कि दोनों रूट का सम जो है अल्फा और बीटा का सम निगेटिव है, तो जाहिर सी बात है जो आपका 0 होगा वो आपका बताओ किस तरफ होगा, किस तरफ होगा, ये 0 आपका यहां होगा, देखिए तभी इन दोनों का सम जो है अल्फा, ये 0 होगा यहाँ पे, तभी आपका अल्फा और बीटा का सम निगेटिव आएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है अल्फा छोटा है 0 से, छोटा है बीटा से, और जाहिर सी बात है मॉड अल्फा यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ मॉड अल्फा होगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा।